नमस्कार। आज मैं एन व पी अर्धचालकों में आवेश घनत्व अर्थात चार्ज डेंसिटी इन एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड फर्मी लेवल इन एन एंड पी सेमीकंडक्टर्स के बारे में अपना व्याख्यान दूंगा। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्याख्यान के अंदर बताया था कि जब नैज अर्धचालक के अंदर कोई पंच संयोजी तत्व को उसके अंदर इम्प्योरिटी के रूप में मिला दिया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसमें इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है और वो एन प्रकार का सेमीकंडक्टर बन जाता है। यदि नैज अर्धचालक के अंदर त्रिसंयोजी तत्व को मिला दिया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसमें एक अतिरिक्त होल उपलब्ध हो जाता है जिससे वह पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। अर्थात एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुतायत में हो जाते हैं और पी प्रकार के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर होल बहुतायत के अंदर हो जाते हैं। तो इनका जो आवेश घनत्व है वो किस तरह से होता है एन और पी अर्धचालकों के अंदर, उसके बारे में जो डिस्कशन है वो आज हम करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एन व पी प्रकार के अर्धचालकों में क्रमशः पंचम व तृतीय संयोजी तत्व अत्यल्प मात्रा में अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। अत्यल्प अशुद्धि के रूप में या डोपिंग के रूप में नैज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन होल के उत्पादन व पुनर्योजन प्रक्रम पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। अर्थात नैज अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन होल युग्म के साम्यावस्था समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि मैंने कि इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा इसको बताया है कि एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर, जहाँ एन व पी क्रमशः चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व तथा संयोजकता बैंड में होलों का संख्या घनत्व है। यदि अर्धचालकों में अधिसंख्य वाहकों की संख्या में अपमिश्रण द्वारा नैज मान से अधिक वृद्धि की जाती है तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में स्वतः कमी हो जाती है। अर्थात एन अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में उपलब्ध होने से वे नैज अर्धचालक की अपेक्षाकृत अधिक होलों का विलोपन कर देंगे और होल संख्या घनत्व कम हो जाएगा। इसी प्रकार पी अर्धचालक में नैज अर्धचालक की अपेक्षा मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व कम हो जाएगा। आवेश वाहकों की संख्या में परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए माना अर्धचालकों में सभी अशुद्ध परमाणु आयनित रूप में उपस्थित हैं तथा दाता अर्थात डोनर एवं एक्सेप्टर ग्राही परमाणुओं की संख्या क्रमशः एन डी व एन ए, कैपिटल एन डी जैसा कि मैंने इसके अंदर लिखा है एन डी व एन ए है। अर्धचालकों की विद्युत उदासीनता अर्थात इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को निम्न समीकरण से व्यक्त करते हैं। जैसा मैंने इक्वेशन सेकंड के द्वारा इसको बताया है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन को, अर्थात P प्लस एन डी इक्वल टू स्मॉल एन प्लस एन ए। अब इस समीकरण के बाईं तरफ का जो पद है वो संयोजकता बैंड में होल तथा दाता आयनित परमाणु से संलग्न धन आवेश के कुल आवेश को व्यक्त करता है तथा दाईं तरफ का पद चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन तथा ग्राही परमाणु से संलग्न
कुल ऋणात्मक आवेश को व्यक्त करता है। अब समीकरण जो 1 है उस समीकरण 1 से और हम ये लिख सकते हैं जहाँ n इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आई स्क्वायर अपॉन पी, और उसी तरह से p इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन n। अब ये मान हम समीकरण 2 के अंदर रख देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास में ये समीकरण इस प्रकार से वो मिल जाता है कि यहाँ इसके अंदर देखिए ये आ गया। यदि इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं तो n और p की वैल्यू रख देते हैं, तो p की वैल्यू रखते हैं तो ऐसी स्थिति में पहला इक्वेशन आ जाता है n स्क्वायर प्लस एन ए माइनस एन डी इंटू स्मॉल एन माइनस एन आई स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसी तरह से जो दूसरा इक्वेशन है वो यदि हम n स्मॉल n की वैल्यू रख देते हैं तो अपने पास में जो इक्वेशन मिल जाता है वो मिल जाता है p स्क्वायर प्लस एन डी माइनस एन ए इंटू पी माइनस एन आई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यदि इनको हल करते हैं, अब ये कैसे इक्वेशन बन गए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए, द्विघाती समीकरण बन गए। तो इनका जो सॉल्यूशन है हम निकाल सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का जो फॉर्मूला है वो लगा करके इनका सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग वो इसमें लिख सकते हैं। इसलिए n इक्वल टू, इनको हल करते हैं तो n इक्वल टू, यहाँ मैं इसको बता सकता हूँ इसके अंदर कि यहाँ जो फर्स्ट ये अपना पहला इक्वेशन था उसको इस तरह से सॉल्यूशन मिल जाता है। n इक्वल टू एन नोट एन डी माइनस एन ए अपॉन 2 प्लस अंडर रूट एन डी माइनस एन ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर। इसको मैं समीकरण 3 कह देता हूँ। और इसी तरह से जो नेक्स्ट वाली पी वाली जो इक्वेशन है, पी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जो सॉल्यूशन लिखते हैं तो अपने पास में ये आ जाता है एन ए, दूसरे वाला इक्वेशन जिसको 4 के द्वारा मैंने रिप्रेजेंट किया, एन ए माइनस एन डी अपॉन 2 प्लस अंडर रूट एन ए माइनस एन डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 4 कह देता हूँ। यहाँ प्लस माइनस से दो वो इसके अंदर सॉल्यूशन मिलते हैं, परंतु इसके अंदर जो ऋणात्मक मान जो होता है मैं उसको छोड़ देता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो दूसरे हल में एन में पी के मान ऋणात्मक प्राप्त होते हैं, अतः उन्हें छोड़ दिया गया है। अब यहाँ 3 स्थितियाँ बनती है इसके अंदर। अब अलग अलग स्थितियों के अंदर हम इसको देख सकते हैं कि पहली स्थिति के अंदर क्या होगा कि फर्स्ट स्थिति, यदि जो अर्धचालक है नेज प्रकृति का है, अर्थात एन ए इक्वल टू एन डी इक्वल टू 0, अर्थात डोनर और एक्सेप्टर जो इम्प्योरिटी है उसका मान कितना है, 0 है। तो ऐसी स्थिति के अंदर n इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई, अर्थात इसका मान होल और इलेक्ट्रॉन का जो मान है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। अब सेकंड स्थिति को अपन डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड स्थिति, यदि अर्धचालक n प्रकार का हो, n प्रकार का होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर केवल डोनर प्रवृत्ति के जो है वो उसके अंदर एटम होंगे, आयन होंगे उसके अंदर। एक्सेप्टर प्रकृति के क्या होंगे, उसके अंदर 0 हो जाएंगे। अर्थात यदि अर्धचालक n प्रकार का हो तो n इक्वल टू 0। और इसलिए यहाँ मैं इसके अंदर ये उसको करता हूँ इक्वेशन 3 और 4 से जब मैं इसको देखता हूँ तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं पाता हूँ कि यहाँ n इक्वल टू एन डी अपॉन 2 प्लस एन डी अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए स्क्वायर एन डी स्क्वायर। तो यहाँ इसी तरह से यहाँ जो नेक्स्ट अपना ये जो इक्वेशन 4 है वो ये अपने को इस तरह से मिल जाता है, पी एन इक्वल टू माइनस एन डी बाई 2 प्लस एन डी बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर। इनको मैं इक्वेशन 5 और 6 कह सकता हूँ। 5 और 6 इक्वेशन नाम दे देता हूँ मैं इनको। अब इसके अंदर कंडीशन ये देखते हैं,
कि यदि एन डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू एन आई, यदि इम्प्योरिटी उसके अंदर एन आई के कंपैरिजन के अंदर, इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन के अंदर एन डी अर्थात इम्प्योरिटी जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका मान बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, ये एन ये जो समीकरण 5 और 6 थे, अब वो किस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, इक्वेशन 7 और 8 के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अर्थात एन इक्वल टू, यहाँ मैंने इसको तो वो लिख देता हूँ, ये एन इक्वल टू एन डी बाई टू प्लस एन डी बाई टू इंटू 1 प्लस 2 एन आई अपॉन एन डी स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन डी। यहाँ मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्योंकि जब एन डी का मान एन आई से बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर एन आई अपॉन एन डी क्या होगी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 हमें मिल जाती है। ये जो इक्वेशन 7 और 8 है, इनका कुछ अपना मतलब निकलता है, अर्थात एन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दाता इलेक्ट्रॉन की संख्या के लगभग समान होती है। यदि ये कंडीशन है, इम्प्योरिटी का मान बहुत अधिक है, एन आई के कंपैरिजन में एन डी का मान बहुत अधिक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर एन अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दाता इलेक्ट्रॉन की संख्या के लगभग समान होती है, तथा होलों की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन के कारण से होलों की संख्या कम हो जाती है। इस प्रकार एन अर्धचालकों में दाता इलेक्ट्रॉन मुख्य आवेश वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा, अब थर्ड जो स्थिति है, थर्ड स्थिति हम देखते हैं। तो थर्ड स्थिति के अंदर क्या है कि यदि अर्धचालक पी प्रकार के हों, तो पी प्रकार के होंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर एक्सेप्टर जो नेचर के जो परमाणु होंगे, आयन होंगे, वो उसके अंदर विद्यमान होंगे, डोनर प्रकृति के क्या होंगे, उससे गायब होंगे, उसमें कोई होगा नहीं। तो एन डी इक्वल टू इसमें 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो उससे अपने पास में जो इक्वेशन है ये मिल जाती है अपने को कि एन पी, जहाँ पे यहाँ एन पी अर्थात पी प्रकार के उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस एन ए बाई टू प्लस एन ए बाई टू अंडर रूट 1 प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए स्क्वायर, और इसी तरह से ये होल के लिए हम इसको लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 9 और 10 ये पी प्रकार के अर्धचालक के लिए ये इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंडीशन उसी तरह से, यदि एन ए की जो वैल्यू है, एन ए का मान है, एक्सेप्टर जो एटम है उनका मान फ्री इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन के अंदर बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जो इक्वेशन है 9th और 10th ये इस तरह से मिल जाते हैं, और उनका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देते हैं, और बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो इक्वेशन 11 एंड इक्वेशन 12 ये हमें मिल जाती हैं। ये इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12 इसके अंदर मिल जाती हैं, जो पी प्रकार के अर्धचालकों के अंदर होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या को व्यक्त करते हैं। अर्थात अतः पी अर्धचालकों में जब एन ए का मान एन आई से बहुत अधिक होता है, वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आई होने के कारण होल की संख्या ग्राही होलों की संख्या के लगभग बराबर होते हैं, जैसे इक्वेशन 12 के अंदर दिखाया गया है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होलों की संख्या की अपेक्षाकृत बहुत कम होती है, जैसे इक्वेशन 11 के अंदर बताया गया है। अर्थात इस प्रकार पी अर्धचालक में होल मुख्य आवेश वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है, अर्थात पी प्रकार के उसमें मुख्य आवेश वाहक पार्टिकल कौन से होते हैं, होल होते हैं, जबकि एन प्रकार के अर्धचालक के अंदर जो मुख्य आवेश वाहक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से यहाँ उनका
ये मैथमेटिकल जो एनालिसिस है वो हम इन इक्वेशन के द्वारा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट उस पे आता हूँ, एन व पी अर्धचालकों में फर्मी स्तर पे आता हूँ। फर्मी स्तर क्या होता है, नए अर्धचालकों के अंदर फर्मी स्तर की जो स्थिति क्या होती है वो हम पहले देख चुके हैं। तो फर्मी स्तर यानी कि ऊर्जा स्तर, वह अधिकतम ऊर्जा स्तर जहाँ तक वो कंप्लीट फील्ड रहता है स्तर, तो उसको फर्मी स्तर कह दिया था। अब वहाँ उसकी जो पोजीशन देखते हैं नए अर्धचालकों के अंदर, तो वो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड के ठीक बीच में उनकी स्थिति होती है। परंतु यहाँ ये एन व पी प्रकार के अर्धचालकों के अंदर उसकी पोजीशन क्या होती है वो हम कुछ मैथमेटिक्स के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो अब इसको कैसे समझ सकते हैं, यदि ताप जनित मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल यथेष्ट संख्या में न हो जैसा कि वास्तविकता में होता है, तो एन अर्धचालक में चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व सक्रिय दाता परमाणु घनत्व के तुल्य होता है। वह पी अर्धचालक में संयोजकता बैंड में होल संख्या घनत्व ग्राही परमाणु घनत्व के तुल्य होता है। अर्थात एन एन इक्वल टू एन डी तथा पी पी इक्वल टू एन ए, जिसको मैंने इक्वेशन 1 के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, अब फर्मी डिराक वितरण के अनुसार जैसा कि एन अर्धचालक के लिए सिद्ध किया गया है, उसी प्रकार यहाँ हम इक्वेशन लिख सकते हैं, एन एन इक्वल टू फर्मी डिराक उससे, और यहाँ ये इक्वेशन 3 जो है वो हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, एन एन इक्वल टू कैपिटल एन एन ई रेज टू पावर माइनस ई सी एन माइनस ई एफ एन अपॉन के टी, और दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन डी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, पहले बताया है। जहाँ ई सी एन एन अर्धचालक में चालन बैंड का निम्नतम स्तर है, वह ई एफ एन एन अर्धचालक में फर्मी स्तर है। इसी प्रकार पी अर्धचालक के लिए इसी तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पी पी इक्वल टू एन पी ई रेज टू पावर माइनस ई एफ पी माइनस ई वी पी अपॉन के टी, और दैट इज इक्वल टू एन ए, जहाँ ई वी पी पी अर्धचालक में संयोजकता बैंड का उच्चतम स्तर को व्यक्त करता है। इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब यहाँ समीकरण 2 से या एन एन अपॉन एन डी, यदि एन डी को मैं इधर ले आता हूँ तो एन एन अपॉन एन डी इक्वल टू ई रेज टू पावर ई सी एन माइनस ई एफ एन अपॉन के टी हो जाएगा। अब दोनों तरफ से लोग लेते हैं तो लोग एन एन अपॉन एन डी इक्वल टू ई सी एन माइनस ई एफ एन अपॉन के टी। इसलिए एन अर्धचालक में फर्मी स्तर ई एफ एन इक्वल टू, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ये ई एफ एन इक्वल टू ई सी एन माइनस के टी लॉग एन एन अपॉन एन डी, जिसको मैं इक्वेशन 4 के द्वारा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसका अपना फिजिकल मीनिंग है। ये क्या बताती है, ये इस प्रकार समीकरण 3 से यहाँ जो ये थे पी अर्धचालक के लिए फर्मी लेवल को निकाल सकते हैं, पी अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर, और वहाँ ये क्या है ई एफ पी इक्वल टू ई वी पी प्लस के टी लॉग एन पी अपॉन एन ए। अब इक्वेशन 4 और 5 इन दोनों का क्या मतलब है, तो फिजिकल मीनिंग उनका क्या है, तो ये अपन इससे समझ सकते हैं। इस प्रकार एन अर्धचालक में फर्मी स्तर चालन बैंड के निम्नतम स्तर के कुछ नीचे अर्थात कम ऊर्जा की स्थिति पर होगा।
जैसा कि इसके अंदर मैंने चित्र के अंदर इसको दिखा रखा है। यहाँ ये जो फर्स्ट ये एन अर्धचालक के लिए जो ये फिगर बता रखा है, इसमें ई एन, देखिए ई एन का है, यहाँ ये दिखा रखा है ई सी एन से जस्ट नीचे ई एफ एन, ये फर्मी लेवल को व्यक्त करता है। तो यहाँ इस प्रकार एन अर्धचालकों में फर्मी स्तर चालन बैंड के निम्नतम स्तर से कुछ नीचे अर्थात कम ऊर्जा की स्थिति पर होगा। वहीं दाता परमाणु घनत्व एनडी बढ़ने के कारण से बढ़ने के साथ वह स्तर ईसीएन के निकट आता जाएगा। एनडी का मान बढ़ता जाएगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर ये एनडी का मान बढ़ने से इसका मान कम होगा और ये किसके पास पहुंचता जाएगा, ये ईसीएन के नज़दीक बढ़ता चला जाता है, निकट आता जाएगा। यदि ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ने से दूर हटता जाएगा। ये जो लेवल है ताप बढ़ता है ई एफ एन, ये सी एन से दूर हट जाएगा। और यदि एन डी का मान बढ़ता है तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो ई एफ एन है वो कहाँ किधर चलेगा, ई सी एन की तरफ ये बढ़ता हुआ चला जाता है। परंतु इक्वेशन 5 क्या इंडिकेट करती है, इक्वेशन 5 क्या बताती है कि पी अर्धचालक में फर्मी स्तर संयोजकता बैंड के उच्चतम स्तर से कुछ ऊपर, जैसा कि मैंने इसको इधर पी अर्धचालक के लिए दिखाया है, यहाँ पे, यहाँ ये जो बीच में ये ई वी पी नीचे है और इससे जस्ट ऊपर ई एफ पी जो फर्मी लेवल को इंडिकेट करता है पी प्रकार के सेमीकंडक्टर के लिए। तो पी अर्धचालक में फर्मी स्तर संयोजकता बैंड के उच्चतम स्तर से कुछ ऊपर अर्थात अधिक ऊर्जा की स्थिति पर होगा। ग्राही परमाणु घनत्व बढ़ने पर ई एफ पी अर्थात फर्मी स्तर ई वी पी के निकट आएगा। जैसा एन प्रकार का चालक के लिए था कि उसमें यदि एन को बढ़ा देते हैं, एन डी का मान यदि इंक्रीज करते हैं तो वो सी एन की तरफ बढ़ता है। यहाँ यदि एक्सेप्टर को वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर वो किधर चलता है, ये ई वी पी की तरफ बढ़ता है, अर्थात कम ऊर्जा की तरफ चलता है। वह ताप बढ़ने से वह दूर हटता है, जैसा उसके अंदर भी था इसके अंदर भी वही ताप बढ़ने पर दूर हटता है, जैसा कि ऊपर यहाँ फिगर के अंदर मैंने दिखा दिया गया है। दोनों के लिए इसमें दिखाया है एन और पी प्रकार के अर्धचालक में। अर्थात नहज अर्धचालक में जहाँ फर्मी स्तर ई सी और ई वी उनके मध्य में विद्यमान होता है, तो यहीं एन प्रकार के सेमीकंडक्टर के अंदर वह चालन बैंड के नज़दीक होता है, जबकि पी प्रकार के अर्धचालक के अंदर जो फर्मी लेवल होता है वह वैलेंस बैंड के नज़दीक स्थित होता है। ताप और इम्प्योरिटी की संख्या के आधार पे इसमें ऊपर नीचे इसकी जो वैल्यू है वो इसके अंदर हो जाती है। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।